और चलिए इसी बीच आपको सीधे लिए चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में यहां पर शामिल हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। होने जा रहा है। हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है कि 15 अगस्त 2022 देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरा देश आजादी के अमृत महोत्सव को 75 सप्ताहों तक हर्षोल्लास के साथ आयोजित कर सके, इस दृष्टि से आज से ही यह कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ होने जा रहा है। यद्यपि आज 4 स्थानों पर प्रदेश में एक कार्यक्रम है, जिसमें 1925 के काकोरी कांड इस प्रमुख स्थल पर मुझे काकोरी कांड के उन सभी अमर शहीदों को, जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खान, ऐसे वे क्रांतिकारी थे जिनके जीवन का लक्ष्य ही देश की स्वाधीनता का था और देश के दुश्मनों के खिलाफ हमें क्या रणनीति बनानी है। उस समय भारत की जनता के पैसे को भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल करने, अंग्रेजों की रणनीति के खिलाफ उन्होंने काकोरी में उस सरकारी खजाने को लूटा था जो भारत की जनता से लिया जा रहा था और जिसका दुरुपयोग भारत की जनता के दमन के लिए किया जा रहा था। काकोरी कांड के नाम पर विख्यात यह घटना भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना बनी। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं भारत माता के उन महान सपूतों को, उन अमर शहीदों को यहां पर विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए इस अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा हूं। मेरे सहयोगी मंत्रीगण मेरठ में, झांसी में और बलिया में भी अलग अलग स्थानों पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन हम सब जानते हैं 4 फरवरी 1922 को इस देश के अंदर आजादी के आंदोलन को एक नई दिशा देने वाली चोरी चौरा की ऐतिहासिक घटना भी घटित हुई थी और चोरी चौरा की इस घटना के 100 वर्ष होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाले कार्यक्रमों का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 4 फरवरी 2022 को प्रदेश सरकार पहले ही प्रारंभ कर चुकी है। हम लोगों ने तय किया जितनी भी आजादी के आंदोलन की प्रमुख तिथियां हैं, अगले 1 वर्ष के दौरान उस हर घटना में, हर शहीद स्मारक पर राज्य सरकार के स्तर पर स्थानीय प्रशासन और जन सहभागिता के साथ देश की आजादी के ज्ञात और अज्ञात उन सभी शहीदों को स्मरण करने के लिए हम लोग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहां पर पुलिस धुन से अपने शहीदों को सम्मान देंगे और वहां पर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से जुड़े हुए सभी कार्यक्रम आयोजित होंगे जो देश की वर्तमान पीढ़ी को देश के स्वाधीनता आंदोलन का स्मरण पुनः कराते हुए उन्हें वर्तमान चुनौतियों से जूझने के लिए एक नई प्रेरणा और एक नई ऊर्जा प्रदान कर सकें। आज 4 स्थानों पर प्रदेश के अंदर कार्यक्रम है, लेकिन देश के अंदर 75 ऐसे स्थानों पर एक कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं जहां पर आजादी के बंदों के प्रति नमन करने के लिए हजारों की संख्या में नागरिकगण उपस्थित होकर के देश की स्वाधीनता आंदोलन का स्मरण करते हुए भारत माता के उन महान सपूतों को, देश के स्वाधीनता आंदोलन के साथ जुड़े हुए अमर शहीदों को
न केवल स्मरण कर रहा है बल्कि अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें कोटि कोटि नमन भी कर रहा है। भाइयों बहनों, आजादी के आंदोलन और उस आंदोलन से जिस बेरहमी के साथ उस समय की सरकार निपट रही थी, यह आज के परिप्रेक्ष्य में जनता को और खासतौर पर युवा पीढ़ी को इन सभी बातों को स्मरण रखना होगा। यह आजादी अचानक नहीं मिली। आजादी के लिए अनगिनत संघर्ष हुए। आजादी के लिए उस समय की युवा पीढ़ी ने अपना बलिदान दिया। और वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर साबरमती आश्रम पहुंच चुके हैं और अमृत महोत्सव में यहाँ पर शिरकत की है। आपको बता दें कि देश की 75 जगहों पर यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, देश के अलग अलग हिस्सों में। आजादी का इस कार्यक्रम में एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वहीं दूसरी ओर साबरमती आश्रम से सीधी तस्वीरें। यहाँ पर यह कार्यक्रम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। जी हाँ, सोन वतन हमारी मातृभूमि। दिव्य सज्जनों, तमिलनाडु में जन्मे महान राष्ट्रभक्त कवि सुब्रमण्यम भारती ने राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत अनेक रचनाओं का सृजन किया, उन्हें जन्म दिया। सुब्रमण्यम भारती जी का ही लिखा एक गीत है, थाइन मणिकोड़ी। इस गीत में सुब्रमण्यम भारती जी हमारे तिरंगे की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भले ही हमारे प्राण चले जाएं, पर तिरंगे के गौरव पर, उसके आन बान और शान पर कभी आंच नहीं आनी चाहिए। This beautiful act is going to be performed by choir group Basant Arundale Senior Secondary School and Rukmini Devi College of Fine Arts, a unit of Kalakshetra. Mani kuri bhai
வளர்ந்ததோர் கம்பம் அதன் உச்சியின் மேல் வந்தே மாதரம் என்று ஓங்கி வளர்ந்ததோர் கம்பம் அதன் உச்சியின் மேல் வந்தே மாதரம் என்று பாங்கின் எழுதி திகழும் செய்ய பட்டொலி வீசி பறந்தது பாரி பாங்கின் எழுதி திகழும் செய்ய பட்டொலி வீசி பறந்தது பாரி தாயின் மணிக்கொடி பாரி கம்பத்தின் கீழ் நிற்ற காணி பெருந்திரள் கூட்டம் கம்பத்தின் கீழ் நிற்ற காணி எங்கும் காணரும் வீர பெருந்திரள் கூட்டம் நம்பக்கூடிய அதீரத்தங்கள் நல்லுயிரீந்தும் கொடியினை காக்க நம்பக்கூடிய அதீரத்தங்கள் நல்லுயிரீந்தும் கொடியினை காக்க தாயின் மணிக்கொடி பாரி அதை தாழ்ந்து பணிந்து புகழ்ந்திடவாரி தாயின் மணிக்கொடி பாரி அதை தாழ்ந்து பணிந்து புகழ்ந்திடவாரி தாயின் மணிக்கொடி பாரி தாயின் மணிக்கொடி பாரி थायन मणिकोटि। सुब्रमण्यम भारती की यह महान रचना हम सब के लिए प्रेरणा है। और एक गीत वंदे मातरम। देवी सज्जनों, इस गीत के स्वर और शब्द हमारे रोम रोम को गौरव के भाव से भर देते हैं। मातृभूमि के प्रति असीम कृतज्ञता और श्रद्धा का भाव हमारे मन में जन्म लेता है वंदे मातरम के माध्यम से ही। स्वतंत्रता आंदोलन में बंकिम चंद्र चटर्जी का यही गीत प्रेरणा बना तो स्वतंत्रता के बाद हमारा राष्ट्रगीत बना, जिसे आज हम सुनेंगे पद्मश्री ए हरिहरन से। This was the story till the day India became independent. Over the last 75 years of India's independence, there has been numerous compositions praising the glory of our motherland. Be it on silver screen, on radio, on television, on digital medium, these compositions have always united the country in the spirit of integration. Sorendro Somyoji today will bring before you a collage of these remembrances, that is, the praises of our motherland. Indians, young and old, over decades have sung it for their country. Songs from all ends of India for you will be sung by the SS Choir, Kolkata. और दूसरी तरफ अगर इतिहास के पन्नों को हम पलटें, गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भारतीय चिंतन को और उसकी संवेदना को वैश्विक स्तर तक पहुंचाया। उनके गीत मानवता के लिए नई सुबह का स्वरूप है। तभी तो हम कहते हैं, ऐसे नव सूर्योदय की जय हो, जय हो। The finale will be in Rag Bhairavi and will feature Ustad Arshad Ali Khan, Pratibha Singh Baghel, Brinda Radhakrishnan and Saikat. So let's witness the grandeur of our finale. Vande
ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी कुल्लकुसुमित ध्रुमदल शोभिनी शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी यामिनी पुलकितयामिनी शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी कुल्लकुसुमित ध्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदा